गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग डिस्कस करेंगे असाइनमेंट 4 का क्वेश्चन। बहुत स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि असाइनमेंट 4 का क्वेश्चन को सही से नहीं समझ पाए हैं। आज उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है और क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। ऐसे क्वेश्चन डिफ़िकल्ट नहीं है, इजी है, लेकिन फिर भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख रहे हैं। कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। असाइनमेंट 4 में हम सिर्फ 5 क्वेश्चन दिए थे, ठीक है, और ये पांचों क्वेश्चन को हमें प्रूफ करना था। तो चलते हैं कैसे प्रूफ करते हैं। ये 5 क्वेश्चन हैं, आप लोगों को पता है। ये 1 है, 1 में क्या कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन, थोड़ा सा 1 मिनट समझ रहे हैं। 1 में कह रहा है कि यहाँ पे साइन थीटा इक्वल टू 3/5, तो प्रूव डैट टेन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और प्लस यहाँ पे कॉट थीटा इक्वल टू क्या है यहाँ पे 2851/1200। इसका मतलब कि इस क्वेश्चन में कभी भी क्वेश्चन का प्रूफ करने को अगर आए तो इसका मतलब हुआ कि क्वेश्चन में ही आंसर होता है। हमें क्या करना है, हमें ये दोनों को दिखाना है कि ये इतना बराबर इतना होना चाहिए। इसका मतलब कि बताए थे आप लोग कि जब हम प्रूफ करते हैं तो इसमें 2 पार्ट होते हैं, ठीक है। कभी कभी ऐसे होता है कि हमें दोनों पार्ट को सॉल्व करना पड़ता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम एक पार्ट को सॉल्व करते हैं तो एक पार्ट आ जाता है, ठीक है। तो अब हमें सॉल्व किसको करना है, ठीक है। जैसे मान ले कि यहाँ पे इसमें हमें एक पार्ट ही सॉल्व करेंगे तो दूसरा पार्ट आ जाएगा। जैसे यहाँ पे जो सॉल्व करने वाले जो साइड होगा उसी को सॉल्व करेंगे। तो इसमें क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर ये है, मतलब यहाँ पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो उसको सॉल्व करोगे, ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन है उसको सॉल्व करोगे, तो यहाँ पे जो नंबर है यानी रियल जो नंबर है वो रिजल्ट में आएगा ही आएगा। तब हम कह सकते हैं ये और ये एक दूसरे का बराबर है, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन है। 2 नंबर में क्वेश्चन क्या है, इफ़ टेन थीटा बराबर यहाँ पे दिया है x/y, तो प्रूफ डैट, प्रूफ करना है यहाँ पे x साइन थीटा प्लस y कॉस थीटा इक्वल टू रूट अंदर x² प्लस y²। इसमें भी हमें एक साइड को सॉल्व करेंगे तो दूसरा साइड आ जाएगा। इसका मतलब कि हमें इसमें आंसर कहीं अलग नहीं, क्वेश्चन में ही आंसर है, ठीक है। हमें एक साइड को सॉल्व करना है, ठीक है। तो हम आपको सॉल्व करने बताए थे कैसे सॉल्व करते हैं, बशर्ते इसमें क्या है आंसर दिया हुआ है। अगर आपको क्वेश्चन प्रूव करने का है तो आप खुद समझ सकते हैं मेरा क्वेश्चन सही है या गलत, ठीक है। क्योंकि हमें प्रूफ करना है, इसका मतलब कि हमें दोनों पक्ष को बराबर दिखाना है। दोनों पक्ष अगर बराबर आए इसका मतलब कि हम क्वेश्चन सही सॉल्व किए हैं। अगर दोनों पक्ष बराबर नहीं आया इसका मतलब कि हम क्वेश्चन गलत सॉल्व किए हैं। तो इस तरह से ये 3 नंबर भी क्वेश्चन है, 4 नंबर भी क्वेश्चन है और 5 नंबर भी क्वेश्चन है। तो ये पांचों क्वेश्चन को हमें प्रूफ करना है, जो कि कल यानी हम 13 तारीख को आपको क्वेश्चन दिए थे, पांचों क्वेश्चन, ठीक है। अब चलते देखते हैं कि हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अगर आप एक क्वेश्चन सही से समझ जाते हैं, बस हमें कैलकुलेशन सही से करना है। अगर कैलकुलेशन आप लोग सही से नहीं कर पाएंगे इसका मतलब कि क्वेश्चन नहीं बन पाएगा, यानी आंसर नहीं आ पाएगा। तो यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया है 3/5, तो प्रूफ डैट इतना करना, इतना बराबर इतना, यानी टेन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू क्या है 18 से 51/1200, यानी इतना हमें लाना है आंसर में। तो चलते हैं, क्वेश्चन में क्या दिया है, साइन थीटा दिया है, साइन थीटा दिया है इक्वल टू यहाँ पे दिया है 3/5 है। इसका मतलब कि यहाँ पे फार्मूला लगा सकते हैं। फार्मूला क्या है,
P/H यहाँ फार्मूला हो गया। इसका मतलब कि यहाँ पे P का वैल्यू मिल गया 3 और यहाँ पे क्या हो गया, H का वैल्यू यहाँ पे क्या मिल गया 5। तो हमें B का वैल्यू निकालना है। तो B का वैल्यू आप लोगों को निकालने को हम बताए थे पाइथागोरस थ्योरम से। B का वैल्यू कैसे निकालते हैं, यानी B निकालने का फार्मूला यहाँ पे हम बताए थे कि √H² - P²। तो H का वैल्यू यहाँ पे पुट ही करेंगे। H का वैल्यू यहाँ पे क्या है 5 है, तो हम 5 पुट कर दिया। और P का वैल्यू यहाँ पे क्या है 3 है, तो 3 पुट कर दिए। तो 5 का स्क्वायर क्या है 25 और 3 का स्क्वायर क्या है 9। अब दोनों में से हम घटाएंगे तो क्या होगा यहाँ पे 60, यानी 60 का स्क्वायर क्या होगा यहाँ पे 4, यानी हमें 16 का वर्गमूल क्या हो जाएगा यहाँ पे 4। इसका मतलब कि हम B का वैल्यू निकाल चुके हैं। जब B का वैल्यू निकाल दिए हैं, हमें P का वैल्यू भी पता चल गया, H का वैल्यू भी पता चल गया और P का वैल्यू भी पता चल गया। इसका मतलब कि हमें समकोण त्रिभुज का तीनों साइड पता चल गया। हमें तीनों साइड क्या करना है, पहले कि 2 साइड दिया हुआ होता है, एक साइड हमें निकालना होता है, क्योंकि हमें तीनों का ज़रूरत है, तीनों साइड की इसमें ज़रूरत है। ठीक है, तो हमें एक साइड लेके चल रहे हैं। एक साइड कौन सा लेके चल रहे हैं, क्योंकि हमें LHS लेके चलना है, यानी लेफ्ट साइड जो है उसको हमें सॉल्व करना है, तो हमें राइट साइड आएगा। तो लेफ्ट साइड क्या है यहाँ पे, लेफ्ट साइड है tan² थीटा प्लस sin थीटा इंटू cos थीटा प्लस cot थीटा। तो यहाँ पे tan थीटा का फार्मूला लगाएंगे। tan थीटा का फार्मूला क्या होता है P/B। ठीक है, अब P/B हम क्या करेंगे, यहाँ पे tan का स्क्वायर है, तो जो फार्मूला होता है उसका स्क्वायर कर देंगे। अगर यहाँ पे Q होता तो फार्मूला लेके हम क्या करते हैं, उसके पावर 3 कर देते हैं। तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल अगर रेशियो दिया हो तो उसका पावर जो भी हो फार्मूला का पावर हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे P/B का दी होल स्क्वायर लिखे हैं। उस तरह से यहाँ पे क्या है sin थीटा है, तो sin थीटा का फार्मूला क्या होगा P/H। उसी तरह से यहाँ पे इंटू का, यहाँ इंटू है बीच में, तो इंटू का साइन दे देंगे। और B का फार्मूला क्या होता है यहाँ पे B/H। उसी तरह प्लस यहाँ पे है तो प्लस ऐसे ही रखेंगे। cot थीटा का फार्मूला क्या होता है B/P। अब ये सारे वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे। इसका मतलब P का वैल्यू यहाँ पे क्या है 3 है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, 3 पुट कर देंगे। B का वैल्यू यहाँ पे क्या है निकाले हैं तो 4 पुट कर देंगे, इसका दी होल स्क्वायर कर दिए। उसी तरह P का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे 3, H का वैल्यू 5 है, फिर यहाँ पे इंटू है। अब B का वैल्यू यहाँ पे क्या है 4 है, H का वैल्यू क्या है 5 है, प्लस उसके बाद से B का वैल्यू यहाँ 4 है और P का वैल्यू यहाँ पे क्या है 3 है। अब हमें सबका वैल्यू पुट कर दिए, तो हमें इसको कैलकुलेशन करना है। ठीक है, तो ये तो सिंपल बात है कि आप लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन अगर सही से नहीं कर पाइएगा तो फिर रिजल्ट सही से नहीं हो पाएगा। इसका मतलब कि यहाँ पे स्क्वायर हटाएंगे तो दोनों का स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर क्या होगा यहाँ पे 9 होगा, यानी 3 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 9 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा 16 होगा। फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 3 में 4 से तो क्या होगा 3 चौका 12 हो जाएगा, और 5 में 5 से करेंगे तो 25 हो जाएगा। उसके बाद से यहाँ पे 4/3 होगा। अब हम सबका एलसीएम निकालेंगे यहाँ पे, तो ये एलसीएम किसी का नहीं निकल पाएगा। तो एलसीएम जिसका नहीं निकलता है तो हम क्या कर देते हैं, उसको मल्टीप्लाई करते हैं। जब मल्टीप्लाई करेंगे 16 में, फिर 25 में, फिर 3 में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा रिजल्ट आ जाएगा 1200। इसका मतलब कि 16, 25 और जो यहाँ पे 3 है इसका एलसीएम 1200 होगा। अब 16 से अगर इसमें डिवाइड करते हैं तो कितने बार में कटेगा, ये 25 और 3 में मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 25 और 3 में मल्टीप्लाई कीजिए तो 75 बार में कटेगा, ये 75 बार में। तो 75 में 9 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 675। अब प्लस अब हम 25 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे सोड़ती है 48, 48 बार में कट जाएगा 25 से डिवाइड करते हैं तो। अब 48 में 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आएगा 576। उसी तरह से अब 3 से डिवाइड करोगे तो ये कटेगा 400 बार में। ठीक है, और 400 में फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1600। सबको जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2851/1200। इसका मतलब कि हमें RHS यहाँ पे इतना लाना था,
हम क्वेश्चन जब LHS सॉल्व किए तो RHS आ गया, तो हम दोनों को यहाँ पे बराबर कर दिए कि हम यहाँ पे सिद्ध कर दिए LHS बराबर RHS, मतलब हम दोनों को बराबर कर दिए। इसका मतलब कि हम क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे प्रूव्ड। ठीक है, मतलब हम सत्यापित कर दिए। उसी तरह से दूसरा नंबर क्वेश्चन भी है, उसी तरह से दूसरा नंबर भी क्वेश्चन एकदम सेम क्वेश्चन है, बस हमें कैलकुलेट करना है कि कैसे कैलकुलेशन करेंगे। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है टेन थीटा बराबर क्या है x/y, प्रूव डैट x साइन थीटा प्लस y साइन थीटा इक्वल टू √x² प्लस y²। मतलब अगर हमें प्रूफ करना होता है तो हमें देखना होता है कि हमें किसको प्रूफ करना है, माने हमें आंसर में कितना लाना है, ये सबसे पहले देखना होता है कि हमें आंसर में कितना लाना है। यानी इसका मतलब आंसर इसका क्या होगा, जब इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, मतलब LHS को यहाँ पे सॉल्व करोगे तो आंसर आना चाहिए √x² प्लस y²। तब हम कह सकते हैं कि मेरा क्वेश्चन जो है वो हम सही सॉल्व किए हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन कैसे। यहाँ पे क्या है, क्या दिया है यहाँ पे टेन थीटा x/y। इसका मतलब यहाँ पे फार्मूला सबसे पहले लिख दो। फार्मूला लिखोगे तो फार्मूला क्या होता है p/b। इसका मतलब p का वैल्यू क्या है x और b का वैल्यू क्या है यहाँ पे y। मतलब हमें p और b का वैल्यू दिया है, h का वैल्यू निकालना है। तो h का वैल्यू फार्मूला क्या हो जाएगा √p² प्लस v²। तो p का वैल्यू यहाँ पे x है तो x रख देंगे, और b का वैल्यू यहाँ पे क्या है y है तो y रख देंगे, और दोनों का स्क्वायर होगा। अब यहाँ के बाद इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते, मतलब इसका कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे, बस यही h का वैल्यू हो जाएगा। जब h का वैल्यू ये इतना निकाल दिए तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें यहाँ पे लिखेंगे किसको सॉल्व करना है, हमें सॉल्व करना है LHS को। तो यहाँ पे LHS लिखेंगे, और LHS यहाँ पे क्या है x साइन थीटा प्लस y कॉस थीटा। इसका मतलब कि यहाँ पे साइन थीटा इंटू के फॉर्म में यहाँ पे क्या है x है, तो x ऐसे ही रहने देंगे। यहाँ पे साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है, साइन थीटा का फार्मूला होता है p/h, तो p/h लिख दिया। फिर यहाँ पे प्लस यहाँ पे क्या है y, तो y ऐसे ही रख देंगे। और कॉस थीटा का फार्मूला क्या होता है यहाँ पे b/h, तो b/h लिख दिए। अब यहाँ पे x ऐसे ही लिखेंगे। p का फार्मूला, p का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो p का वैल्यू यहाँ पे x है, और h का वैल्यू यहाँ पे √x² प्लस y² है। उसी तरह से यहाँ पे क्या है प्लस यहाँ पे कर दिए, फिर y ऐसे ही है, और b का वैल्यू यहाँ पे क्या है y है, और y में क्या है √x² प्लस y²। तो ये हो गया। हम आगे अब इसको कैलकुलेट करेंगे। तो हम आपको बताए थे क्या है, अलजेब्रा में x में x से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है x² होगा, फिर y में y से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा y² होगा। अब नीचे देखते हैं कि दोनों सेम टर्म हैं, इसका मतलब कि जब दोनों सेम होगा तो उसका एलसीएम वही होगा। जब उसका एलसीएम वही होगा तो ऊपर वाला टर्म प्लस के रूप में, और माइनस हो तो माइनस के फॉर्म में लिख दिया जाता है। तो यहाँ बीच में प्लस है तो यहाँ पे प्लस के फॉर्म में लिख देंगे यहाँ पे। मतलब इसको बट्टा का जोड़ करेंगे तो इसका रिजल्ट यहाँ इतना आएगा। लेकिन हमको इतना सॉल्व नहीं करना है, हमको क्या करना है, हमें आंसर में क्या लाना है √x² प्लस y²। इसका मतलब कि हमें इसको रेशनलाइज करेंगे। तो आपको बताया था रेशनलाइज कैसे करते हैं, ये नीचे वाला जो टर्म है इसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसके ऊपर नीचे, यानी अंश और हर में मल्टीप्लाई करते हैं नीचे वाला जो टर्म है। तो नीचे वाला क्या टर्म है √x² प्लस y² है। इसका मतलब कि इसी से हमें इस फ्रैक्शन में क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, यानी नीचे ऊपर कर देते हैं, नीचे ऊपर लिख देते हैं इसी चीज़ को, और ऊपर से ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे से नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। जो कि आपको हम रेशनलाइज करने को बहुत पहले बता चुके हैं कैसे रेशनलाइज करते हैं। अब यहाँ पे क्या हो गया x और x² प्लस y²। तो x² और y² में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इंटू के फॉर्म में ही यहाँ पे होगा, इंटू के फॉर्म में होगा, यहाँ पे इंटू के फॉर्म में ही लिख देंगे। और यहाँ नीचे वाला क्या है रूट हट जाएगा। जब रूट हटेगा तो क्या होगा x² प्लस y², जो कि यहाँ पे रेडिकेंड सेम है, बताए थे रेडिकेंड सेम होगा तो इसके बदले हम रूट हटा देंगे। ठीक है। अब यहाँ पे दोनों कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा √x² प्लस y²। तो इस तरह से क्या हो गया LHS बराबर RHS यहाँ पे प्रूफ हो गया। मतलब हम दोनों साइड को बराबर कर दिए, इसका मतलब कि यहाँ पे आंसर हमारा सही है। ठीक है। तो इस तरह से हम क्या किए क्वेश्चन को आसानी से
सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन हम आप लोगों को इस वीडियो में बता रहे हैं। ठीक है, और अगला क्वेश्चन जो है दूसरे वीडियो में हम आप लोग बताएंगे।